संधि है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है वह क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, दो वर्णों के मेल, या वर्णों तथा शब्दों का मेल। तो व्याकरण के अंदर संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल को संधि है वह कहा जाता है, जिसमें प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन और विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? स्वर व्यंजन और विसर्ग हैं, ये आप सभी जानते हैं, संधि के 3 प्रकार हैं वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। स्वर जो संधि है, इसके अंदर स्वर और स्वर का योग है वह होता है। स्वर और स्वर का योग है वह होता है। विसर्ग जो संधि है, इसके अंदर विसर्ग का योग वह स्वर या व्यंजन के साथ होता है। स्वर या व्यंजन के साथ होता है। व्यंजन संधि है, इसके अंदर व्यंजन प्लस स्वर का योग हो सकता है। व्यंजन और व्यंजन का योग इसके अंदर हो सकता है। व्यंजन व व्यंजन का योग इसके अंदर हो सकता है, और स्वर व व्यंजन का योग है वह इसके अंदर हो सकता है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर जो संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। स्वर जो संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि ये भी 5 प्रकार की है वह होती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि है इसके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादी संधि। अगला है, सभी शब्द शुद्ध है। कौन सा है जिसके अंदर सभी शब्द है वह शुद्ध दे रखे हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? अंतरात्मा दे रखा है, अंतर्यामी दे रखा है, चरमोत्कर्ष, अहर्निश, केकई, केवल्य, त्रिकुटी और त्योहार। तो कौन सा है जिसके अंदर सभी शब्द हैं वह शुद्ध दे रखे हैं? तो पहला होगा अंतरात्मा और अंतर्यामी। अगला है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्वैच्छिक दे रखा है, द्वंद्व दे रखा है, जोपड़ी दे रखा है और द्रष्टव्य है वह दे रखा है। कौन से शब्द जो है वह इसके अंदर अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है वह दे रखा है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वह अशुद्ध है। स्वैच्छिक जो है वह लिखा जाता है कैसे? ऐसे लिखा जाता है, स्वैच्छिक। अगला है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुश्रूषा, आशीर्वाद, वाल्मीकि और अक्षोहिणी। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह अशुद्ध है। अक्षोहिणी कैसे लिखा जाता है? अक्षोहिणी में ये ऐसे लिखा जाएगा, अक्षोहिणी। अगला है, शुद्ध शब्द हैं। इसमें से सभी जो शुद्ध शब्द हैं वह पूछे गए हैं। कौन से हैं वह सभी शुद्ध शब्द हैं वह दे रखे हैं? अंत्येष्टि, श्लिष्ट, परिशिष्ट, प्रष्ट। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ ये सभी हैं वह इसके अंदर सही दे रखे हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन है वह करना है। कौन सा इसके अंदर अशुद्ध है वह दे रखा है? केकई, पुनरावलोकन, महात्म्य और पुरस्कार। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये पुनरावलोकन है वह नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन जो है वह इसके अंदर होगा। अगला है, सर्वाधिक शुद्ध शब्द है। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है वह दिया गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही है, प्रज्वलित। अंतर्ध्यान जो है अगले क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। अशुद्ध शब्द कौन सा दे रखा है? इसमें निरोग दे रखा है, अहल्या दे रखा है, अंतर्धान दे रखा है और महात्म्य है वह दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा? अंतर्धान है वह हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा। अगला दे रखा है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है वह कौन सा है? विस्मरण दे रखा है, चतुर्थ, व्युत्पत्ति, पैतृक। कौन सा है? तो विस्मरण जो है वह इसके अंदर सही होगा। अशुद्ध शब्द इसके अंदर कौन सा दे रखा है? उद्यम, शाश्वत, उत्कर्ष और प्रशंसा। कौन सा दे रखा है? तो उद्यम जो है वह इसके अंदर अशुद्ध है। उद्यम कैसे लिखा जाएगा? उद्यम ऐसे लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। अतिथि, अतिथि है यह असत्य दे रखा है, अतिथि लिखा जाता है ऐसे। ईर्ष्या है वह दे रखा है, ईर्ष्या सही दे रखा है। आशीर्वाद भी सही है, सामर्थ्य है यह भी सही है। स्वास्थ्य गलत दे रखा है। स्वास्थ्य कैसे लिखा जाता है? स्वास्थ्य लिखा जाता है ऐसे, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें 2, 3 और 4 सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? सेंधव दे रखा है, सिप्रहस्त, चक्रपाणी और जाति च्युत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, चक्रपाणी। चक्रपाणी है वह कैसे लिखा जाएगा? चक्रपाणी लिखा जाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द हैं। कौन से जो हैं वह इसके अंदर शुद्ध लिखे हुए हैं? एकत्रित है वह दे रखा है, अनुदित है वह दे रखा है, पक्षीराज, सम्राज्ञी और इकाई।
तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? एकत्रित जो है वह नहीं होता है, एकत्रित जो है वह नहीं होता है, एकत्रित एकतर होता है, एकतर। उसके बाद में पक्षीराज है वह कैसे लिखा जाएगा? पक्षीराज लिखा जाता है ऐसे, पक्षीराज है वह लिखा जाएगा ऐसे। तो इसमें 2, 4 और 5 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला है कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्तिकेय जो है इसका पर्यायवाची है वह कौन सा दे रखा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? षडानंद दे रखा है, रक्तलोचन दे रखा है, पुंडरीक दे रखा है और अनंग है वह दे रखा है। तो कौन सा होगा कार्तिकेय का? इसमें हो जाएगा षडानंद। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। कार्तिकेय जो है इनके यदि पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कौन कौन से इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं? एक तो होता है शिवसूत, शिवसूत होता है, एक षडानन होता है, एक होता है महासेन, एक होता है षणमुख। षडानन, षणमुख, महासेन, शिवदूत, मुरुगन, मुरुगन होता है, स्कंद होता है, कुमार होता है। ये सभी हैं वह कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं वह होते हैं। अगला है निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है वह नहीं है? कंदर्प दे रखा है, मयूख, मनोज और कुसुमेशु। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये मयूख जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है वह नहीं होगा। कंदर्प है यह होता है, मनोज है यह भी होता है, कुसुमेशु है यह भी होता है, मम्मथ, मम्मथ है यह भी इसका पर्यायवाची होता है, पचसर, पचसर है यह भी इसका होता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा जो है यह भी होता है, रतिपति, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न है यह भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, मनसिज, मनसिज है यह भी इसका पर्यायवाची है वह होता है। तो ये सभी आप याद रखना। एक मकर ध्वज, मकर ध्वज। अगला है शरीर का पर्यायवाची है वपु, अजर, विबुध, हिये। इसमें से कौन सा है वह शरीर का पर्यायवाची शब्द है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, वपु। वपु जो है वह इसका पर्यायवाची शब्द है वह होता है शरीर का। शरीर के अन्य यदि पर्यायवाची शब्दों की हम बात करें तो तन, देह, काया, डील, गातर, अंग और एक इंपॉर्टेंट है कलेवर। ये भी शरीर का पर्यायवाची है वह होता है। और एक वपु। अगला है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से अमृत का पर्यायवाची है वह कौन सा नहीं है? सुधा दे रखा है, पीयूष दे रखा है, अमीय, प्राण, जीवन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। प्राण जो है वह इसका पर्यायवाची है वह नहीं होता है। प्राण जो है वह इसका पर्यायवाची नहीं होता है। सुधा, पीयूष, अमीय, जीवन या जीवनोदक, जीवनोदक जो है यह होता है इसका अमी, अमी भी होता है, सोमरस, सुरभोग, सुरभोग। ये सभी हैं वह इसके पर्यायवाची हैं वह होते हैं। अगला है कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? अमीय, अमीय जो है यह किसको बोला जाता है? अमृत को। तो अमृत के पीयूष है ये होता है, सुधा है ये होता है, कृषाणु नहीं होता है। कृषाणु किसका होता है? अग्नि का होता है। अगला है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा है जो इच्छा का पर्यायवाची है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं इप्सा, ईहा, स्पृहा, लास। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा, इच्छा का ये लास जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची है? सुंदर जो है इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया है। रुचिर दे रखा है, कांता, चारु, रमणी और रम्य। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कांता है और ये रमणी है ये दोनों इसके नहीं है, ये सुंदर के पर्याय नहीं है, नहीं है। तो इसमें 2 और 4 जो है वह ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। बुद्धि के पर्यायवाची जो है वह इसमें से कौन से नहीं है? विपुल दे रखा है, प्रज्ञा दे रखा है, माधव दे रखा है, मेधा दे रखा है और जड़ है वह दे रखा है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? बुद्धि के पर्यायवाची है वह कौन से नहीं है? तो एक तो विपुल नहीं होगा, माधव इसका नहीं होगा और जड़ इसका नहीं होगा। 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? विख्यात दे रखा है, अहंकारी, अभिमानी, दंभी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन देखकर आप पता लगा सकते हैं। विख्यात इसके अंदर नहीं होगा, इसके होंगे अहंकारी, अभिमानी और दंभी। अगला है शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन है वह करना है। दे रखे हैं अमर का दे रखा है रसाल, आनंद का दे रखा है वासव और रमा का दे रखा है लक्ष्मी और वायु सखा का दे रखा है कृषाणु। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वह असत्य होगा। वासव जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है इंद्र का पर्यायवाची। अगला है सुमेलित है वह करना है। सूर्य का पूछ रखा है, सी है, चारु और आनंद है इसका पूछ रखा है। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? सूर्य है इसका होगा प्रभाकर, सूर्य जो है इसका होगा प्रभाकर। सी है जो है इसका होगा व्याघ्र,
चारु जो है इसका होगा रम्य और आनंद है इसका होगा मोद। आनंद है इसका होगा मोद। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला है सुमेलित करना है। पृथ्वी, बिजली, कमल और दानव जो है इनके पर्यायवाची शब्द जो है वह आगे दे रखे हैं, इनको सुमेलित है वह करना है। तो पृथ्वी जो है इसका कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का होगा अचला। बिजली है इसका कौन सा हो जाएगा? बिजली का हो जाएगा चपला। उसके बाद में कमल है इसका हो जाएगा पंकज और दानव का हो जाएगा निशाचर। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है सुमेलित करना है। सरस्वती, पुत्र, सोना और नृप जो है इनके पर्यायवाची हैं वह पूछ रखे हैं। सरस्वती जो है इसका पर्यायवाची है वह कौन सा होगा? सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा वाग देवी। पुत्र है इसका क्या हो जाएगा? तनुज है वह होगा। उसके बाद में सोना दे रखा है, सोना का हो जाएगा कनक और नरिप है इसका हो जाएगा राजा। अगला है सुमेलित है वह करना है। असुर दे रखा है, आग, अश्व और अतिथि। तो असुर जो है इसका क्या हो जाएगा? असुर का हो जाएगा दानव। आग का हो जाएगा अनल। अश्व है इसका हो जाएगा तुरंग और अतिथि का हो जाएगा पाहुन। अतिथि का हो जाएगा पाहुन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसमें सही होगा। गुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद है। गुड़दौड़ का होगा घोड़ा धन दौड़। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? सुधन उक्ति, सुक्ति, हितधन इच्छा, हितेच्छा, सुखधन इच्छा, समगठ, समधन गठन, संगठन, इसमें होगी व्यंजन संधि। सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। किम धन वाह, किम धन वाह, कीवा, अभिधन सेक, अभिषेक, राम धन आयन, रामायण, समधन तोष, संतोष। तो इसके अंदर कौन से में सही संधि है वह नहीं प्रयोग में हुई है? तो राम धन आयन नहीं होगा, राम धन अयन है वह होता है रामायण। द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है? द के पहले यदि री स्वर आता है तो द किस में बदल जाता है? तो यह बदल जाता है अन में। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। वाग वैभव है इसका संधि विच्छेद है वह कौन सा होता है? तो होता है वाक धन वैभव। तद्रुप में कौन सी संधि है? तद्रुप के अंदर कौन सी संधि होगी? तो तद्रुप है इसका संधि विच्छेद होता है तत् धन रूप। तद्रुप और इसमें व्यंजन संधि है वह होगी। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद है वह क्या होगा? परिच्छेद का संधि विच्छेद होता है परिधन छेद। परिधन छेद है वह इसका संधि विच्छेद होता है और इसमें व्यंजन संधि है वह होती है। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। सद्भावना शब्द है इसका संधि विच्छेद है वह क्या होगा? सत्य धन भावना। उत्धन शोषण की सही संधि, उत्धन शोषण की सही संधि होगी उत्शोषण। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। तय या द के आगे, तय या द है इसके आगे च या छ हो तो तय या द के बदले या हो जाता है। के बदले क्या हो जाता है? तय या द के आगे यदि च या छ है तो तय या द के बदले क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? तो च हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संधि के भेद हैं। इसमें से संधि के भेद हैं वह कौन से हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि है इसके भी 5 भेद हैं वह होते हैं, एक तो दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वर्दी संधि। अगला है अशुद्ध वाक्य है। मेरी कुछ समझ में ना आया, बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, आप हम पर कृपा करें, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो इसके अंदर कौन सा अशुद्ध है? 1 नंबर है वह अशुद्ध होगा। मेरी कुछ समझ में न आया यह होगा मेरी समझ में कुछ न आया। मेरी समझ में कुछ न आया यह सही होगा। अशुद्ध वाक्य छाटिए। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह बात कहने में किसी को संकोच न होना। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। तो इसके अंदर कौन सा अशुद्ध वाक्य है? यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, यह असत्य है, यह होगा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अनेक भाव प्रकट करती है। अगला है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। क्या आप भरतपुर गए थे? तो कौन सा इसमें सही होगा? तो परस्पर और एक दूसरा, एक दूसरे, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। हमें कभी भी परस्पर नहीं लड़ना चाहिए या हमें कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। अगला है अशुद्ध वाक्य है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। बच्चे छत पर उछल-कूद कर रहे हैं। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। तो इसके अंदर कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।
नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। इसमें होगा नौजवानों को आगे आना चाहिए या युवकों को आगे आना चाहिए। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। कौन सा वाक्य है वह सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। इसमें होगा वह सदैव सत्य बोलता है ही, इसमें नहीं होगा। अगला है वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। संज्ञा विषयक, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी और परसर्ग संबंधी। तो इसमें यह सबसे नहीं होगा, वह होगा वह सुंदरतम साड़ी है। वह सुंदरतम साड़ी है, तो इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अगला है कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है वह इसके अंदर होगी। रचयिता ऐसे लिखा जाता है, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, तो इसमें पहला ही है यह अशुद्धि वाला है। इसके अंदर होगा हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का